नमस्कार। सुर्खियों के बाद 15 सेकंड में खबर। एमपी के कटनी लूट का बिहार कनेक्शन। मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में हुई थी 17 किलो सोने की लूट। जेल में बंद सुबोध सिंह पर लूट करवाने का शक। सुबोध सिंह से पूछताछ करने बिहार पहुंची एमपी पुलिस। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में एमपी की बेटी ने बढ़ाया मान। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी शिवपुर की बेटी मुस्कान शेख। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में मुस्कान ने जीता गोल्ड। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज छठा दिन। इंदौर के बड़ा गणपति से शुरू हुई यात्रा। सुबह 10 बजे बरौली गांव में मॉर्निंग ब्रेक। बरौली से दोपहर 3:30 बजे फिर शुरू होगी यात्रा। इस दौरान राहुल की तराना गांव चौक पर शाम 6 बजे यात्रा का समापन। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 हफ्ते पूरे। सांवेर में रात्रि विश्राम करेंगे राहुल। कल पहुंचेंगे उज्जैन। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जयराम रमेश का बयान। यात्रा का मिल रहा अच्छा रिस्पांस। ठंड के चलते समय में बदलाव संभव। राजस्थान मामले में कहा गहलोत पायलट को समझना चाहिए, पार्टी संगठन है बड़ा। मध्य प्रदेश के 21 जिलों का गिरा तापमान। 10 डिग्री के आसपास पहुंचा पारा। दिसंबर के पहले हफ्ते में मावठे की बारिश और शीतलहर की आशंका। ग्वालियर में 8.7 डिग्री पर पहुंचा रात का तापमान। 5 दिसंबर से अंचल में कड़ाके की ठंड के आसार। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। सरगुजा में 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान। ठंड ने बदली लोगों की दिनचर्या। ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़े का सहारा। जशपुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड। 6.2 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जिले के पंडरा पाठ इलाके में पारा 4 डिग्री के आसपास। एमपी बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे का 2 दिवसीय प्रशिक्षण। आज से सीहोर में आयोजित हो रहा शिविर। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा प्रशिक्षण वर्ग में होंगे शामिल। और अब आपको ग्रीन कॉरिडोर की तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल में आज 3 ग्रीन कॉरिडोर एक साथ बनाए जा रहे हैं। दान करने का प्लान। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर से कदम के जरिए जो कई परिवार हैं उनके जो बच्चे हैं या उनके जो लोग हैं उनको नया जीवन दान मिलने जा रहा है। क्योंकि ये बहुत ही कम देखने में आता है कि जो लोग हैं वो आसानी से अंग जो दान करने के लिए राजी हो पाते हैं। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि ये जो बड़ा कदम जो है वो जैन परिवार के द्वारा उठाया गया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो इसकी जानकारी जो शैलेंद्र अभी जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल ताजा तस्वीरें भी शैलेंद्र ने आपको दिखाई हैं। अनमोल जैन, एक हादसे में अनमोल की जान चली गई, लेकिन बड़ा फैसला जो उनके परिवार ने लिया वो ये था कि अनमोल अब 5 लोगों को जिंदगी देगा और सर्वदा सदैव के लिए अनमोल वो साबित हो जाएंगे। वही हुआ और इसके लिए बाकायदा भोपाल में खास तैयारी की गई। पहली बार राजधानी भोपाल में 3 ग्रीन कॉरिडोर और जो अनमोल के अंग हैं, देहदान के बाद जो उनके अंग हैं वो भेजे जाने हैं भोपाल, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद। भोपाल और इंदौर, भोपाल के हमीदिया अस्पताल उनके अंग जाएंगे। यहां के लिए ग्रीन कॉरिडोर, इंदौर के लिए ग्रीन कॉरिडोर, लेकिन हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए हवाई यात्रा के जरिए चूंकि ये अंग जाने हैं तो एयरपोर्ट तक एक ग्रीन कॉरिडोर और उसके बाद एयरपोर्ट के जरिए ये अंग हैदराबाद और अहमदाबाद के जो जरूरतमंद हैं जिन्हें अनमोल के अंगों से जिंदगी मिलेगी वहां तक पहुंचाए जाएंगे। तो अक्सर आपने सुना सूरमा भोपाली, और आज भोपाल ने साबित कर दिया कि वो ऐसे ही सूरमा नहीं कहलाता है। बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। पहली बार 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। एक भोपाल के अंदर, एक इंदौर जाने के लिए, एक एयरपोर्ट तक जाने के लिए। एयरपोर्ट के जरिए हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए जो अनमोल के अंग हैं वो भेजे जाने हैं अलग अलग लोगों को। फ्लाइट के जरिए भेजे जाएंगे। सहयोगी शैलेंद्र लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे और कुछ देर पहले की तस्वीरें भी शैलेंद्र ने दिखाई कि किस तरीके से एम्बुलेंस रवाना हुई है और शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अभी हमने वो तस्वीरें देखी जब एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई रवाना हुई और एक इतिहास दरअसल भोपाल भी रच देगा। क्या कुछ इस ग्रीन कॉरिडोर का अपडेट शैलेंद्र?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 3 ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने थे और उसको लेकर अब पहली एम्बुलेंस जो वो यहाँ से रवाना हो गई है। वो एम्बुलेंस है जो हृदय लेकर अनमोल का अहमदाबाद के लिए जाएगी, यानी पहले यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचेगी और एयरपोर्ट से वो दिल्ली और दिल्ली के बाद वो अहमदाबाद जाएगी। ये पूरा एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया। तो पहला जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से निकल गई है। अब जो दूसरी एम्बुलेंस है वो इंदौर के लिए रवाना होगी, उसके लिए व्यवस्थाएं की जाने लगी, क्योंकि एक 15-15 मिनट का गैप जो है वो तीनों गाड़ियों के बीच में रखा गया और अब से कुछ देर पहले ही वो यूनिट जो वो है वो निकाल दी गई है और यहाँ दूसरी जो गाड़ियां हैं अब उनको लगाने का काम किया जाएगा, ताकि जो अंग हैं जो इंदौर जाने हैं उनको अब भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो अब वहाँ लगाई जानी है, क्योंकि पहली जो एम्बुलेंस लगी थी वो अहमदाबाद यानी पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना की गई और एयरपोर्ट के माध्यम से वो हृदय जो है वो अहमदाबाद गुजरात के एक युवा के दिल में धड़केगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जिन परिवारों को ये अंगदान किए गए हैं उनके बारे में जैन परिवार के लोगों को कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने जब ब्रेन डेड होने के बाद, अनमोल जैन जब ब्रेन डेड हुआ उसके बाद ये तय किया कि उनके जो अंग हैं वो दूसरों को जीवन दान देने के लिए दान दिए जाएंगे। तो ऐसे में फिर उन्होंने सरकार से बात की और सरकार से जाना कि आखिर कौन लोग देश में जो हैं जिनको जरूरत है उनको ये अंग दान किए जाएं, और उसके बाद सरकार ने जानकारी जुटाई और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आज संपन्न हो रही है। कहीं ना कहीं उनके बड़े भाई हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि दुर्भाग्यवश वो इस दुर्घटना में घायल हुए, उसके बाद ब्रेन डेड हुए, लेकिन उनके जो अंग हैं वो दूसरे लोगों को जीवन दे सकें, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है ये एक साहसिक कदम होता है। एक परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता है कि अपने किसी चहेते के अंग को इस तरीके से दान कर देना, लेकिन बड़ी पहल जो है वो जैन परिवार के द्वारा की गई है और इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज समाज को देने की कोशिश की गई है कि यदि आपके परिवार में भी इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसको एक बेहतर पल बनाया जा सकता है। यानी अपने जो परिवार के जन हैं जो ब्रेन डेड हो गए उनके अंगों के जरिए दूसरों के मन में आप जिंदा रह सकते हैं, दूसरे के शरीर में आप जिंदा रह सकते हैं। तो ये काम जो है वो जैन परिवार ने किया है। तो अब देखिए अब दूसरे कॉरिडोर की जो है तैयारियां ललित यहाँ हो रही हैं और दूसरा जो कॉरिडोर है वो इंदौर के लिए बनाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखें। और एक कॉरिडोर बनाया गया, 15-15 मिनट का गैप दिया गया है। एक एम्बुलेंस को रवाना किया गया एयरपोर्ट के लिए। अब जो अगली एम्बुलेंस जो रवाना होगी वो इंदौर तक, उसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। लगातार इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एक बार फिर 15 सेकंड में खबर। बढ़ते साइबर फ्रॉड के मद्देनजर जीवाजी यूनिवर्सिटी की नई पहल, साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट कोर्स की होगी शुरुआत। 3 से 6 महीने के होंगे सर्टिफिकेट कोर्स। राजनांदगांव में अवैध गांजा बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 किलो गांजे समेत 2 बाइक जब्त, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। सूरजपुर में जुर पंचायत सचिव निलंबित, बिना डबरी का निर्माण करवाए तकरीबन 8 लाख रुपए निकालने के मामले में कार्रवाई। जिला पंचायत सीईओ लीना कोसम ने जारी किया निलंबन का आदेश। बलरामपुर में यातायात विभाग ने 159 वाहन चालकों पर की कार्रवाई। 54,300 रुपए की वसूली। सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर विभाग लगातार कर रहा कार्रवाई। धमतरी में 2 रेत खदानों की नीलामी, दर्री और दोनर की खदानों की होगी नीलामी। खदानों के संचालन और नीलामी के खिलाफ पहले से ही आंदोलन चला रहे हैं ग्रामीण। बलरामपुर में नदी में डूबने से 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। नदी पार करते समय हादसा, गोताखोर की मदद से शव को निकाला गया बाहर। पेंड्रा में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या। पत्नी और बेटी के साथ छेड़छाड़ से था नाराज, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस सम्मान कार्यक्रम आज। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर में जाएंगे दुर्ग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया चुनाव प्रचार। भावनगर जिले की पालिताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में वोटर सबसे मजबूत। ईडी आईटी की छापे पर सीएम भूपेश बघेल सख्त, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का स्वागत, लेकिन पूछताछ के दौरान मारपीट की मिल रही शिकायतों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। मनेंद्रगढ़ में फव्वारा चौक का नाम बदलने पर सियासत। सुरभि पार्क का नाम राजीव गांधी के नाम पर करने की विधायक ने की अनुशंसा। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। कोंडागांव में एटीएम काट कर चोरी करने की कोशिश, पुलिस ने भाग रहे 2 बदमाशों को पकड़ा। मुंगेली और बिलासपुर के हैं आरोपी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मणिपुर के राजकीय संगाई महोत्सव में हुए शामिल, कहा मणिपुर की जनता का प्यार पाकर हुआ अभिभूत।
रविवार को मणिपुर पहुंचे सीएम शिवराज। मणिपुर की जनता और मणिपुर के सीएम का जताया आभार। कहा मणिपुर आकर बहुत अच्छा लगा। एमपी के कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में एक शादी समारोह में की शिरकत। गुड़गांव में विधायक सचिन बिरला की बेटी की शादी में पहुंचकर वर वधू को दिया आशीर्वाद। बेटी की शादी में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बजाया माउथ ऑर्गन। दिल्ली में बेटी की शादी के संगीत समारोह में छेड़ी माउथ ऑर्गन से धुन। एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने मंदसौर में की बाबा पशुपतिनाथ की पूजा। नमो उपवन में किया वृक्षारोपण। पार्टी नेताओं को दिए संगठन का ढांचा मजबूत करने का मंत्र। मध्य प्रदेश में अगले मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली में मंथन। सीएम शिवराज 28 नवंबर को पीएम से सीएम शिवराज आज प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अनुराग जैन जिनका नाम सबसे आगे है वो फिलहाल पीएमओ में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुजरात चुनाव के बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में सीएम शिवराज की डिमांड। आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। एमसीडी के चुनाव में बीजेपी के लिए मांगेंगे वोट। इंदौर के राजबाड़ा पहुंचे राहुल गांधी। जनसभा को किया संबोधित। कमलनाथ, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, जेपी अग्रवाल समेत कई नेता मंच पर रहे मौजूद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी इंदौर पहुंचे। राजबाड़ा में मंच पर गलत रास्ते से पहुंचे राहुल। पुलिस कर्मियों ने खींचकर मंच पर चढ़ाया। इंदौर में सफाई के लिए राहुल गांधी ने जनता और सफाई कर्मियों को दिया धन्यवाद। बोले इंदौर न्याय का सेंटर, यहां लोगों में भाईचारा दिखा। भारत जोड़ो यात्रा के राजबाड़ा पहुंचने पर कमलनाथ ने किया संबोधित। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा हमने 15 महीने में अपनी नीयत का परिचय दिया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अहमदाबाद की निकोल विधानसभा में किया प्रचार। अन्य भाषा भाषी समाज सम्मेलन में हुए शामिल। बीजेपी प्रत्याशी जगदीश भाई विश्वकर्मा के समर्थन में प्रचार। इंदौर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी ने करवाया सामूहिक विवाह। पुलिसकर्मियों ने दूल्हा दुल्हन को हेलमेट देकर दिया सुरक्षा का संदेश। सतना में सेल्फी लेने के चक्कर में जान से खिलवाड़। मालगाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त झुलसा युवक। सतना जिला अस्पताल में इलाज जारी। सीहोर में नेशनल हाईवे पर 2 कारों की टक्कर। कार सवार 3 लोग घायल। सभी घायलों को श्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मादा तेंदुए की मौत। इसी हफ्ते बांधवगढ़ में तेंदुआ के 2 शावकों की हुई थी मौत। आपसी संघर्ष में मौत की आशंका। श्योपुर के कूनो अभयारण्य में फिर छोड़े गए 2 चीते। 2 मादा चीता बड़े बाड़े में छोड़ी गईं। अभयारण्य में अब तक छोड़े जा चुके हैं 3 नर और 2 मादा चीते। बीजेपी ने भोपाल क्राइम ब्रांच में की शिकायत। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर शिकायत। आला कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर की मांग। मुखबिर की सूचना पर मंदसौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बांस से भरे ट्रक से राजस्थान ले जाए जा रहे 6.5 करोड़ की अफीम पकड़ाई गई। पूर्वोत्तर से ला रहे थे अफीम। सीहोर के श्यामपुर तहसील में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। पंपापुर के पार्वती नदी में काली रेत का अवैध खनन करते फोकलैन और ट्रैक्टर जब्त। खंडवा में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 वन कर्मचारियों की मौत। सिंगाजी रेंज के बताए जा रहे मृतक वनकर्मी कुमठा के पास हुआ हादसा। सतना में पड़ोसी से बदला लेने के लिए युवक बना दरिंदा। पड़ोसी की 7 साल की बच्ची को किया अगवा कर रेप, गला दबाकर हत्या। आरोपी गिरफ्तार। सागर के बीना की युवती का शव जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे मिला। परिवार के साथ घूमने गई थी युवती। होटल से किया गया था अगवा। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में अगवा कर रेप के बाद हत्या की आशंका। बुरी तरह जला मिला युवती का शव। एक वीडियो भी हो रहा वायरल। न्यूज 18 नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। शिवपुरी में ससुरालियों से परेशान युवक ने पिया जहर। फेसबुक पर लाइव आकर पिया जहर। दहेज के झूठे केस में फंसाने का आरोप। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना इलाके में हुई युवक की हत्या का खुलासा। लूटपाट के इरादे से नाबालिग युवकों ने किया था चाकू से हमला। आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में धर्मांतरण की शिकायत मिलने पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण के आरोप। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। बढ़ रहे इस तरह के मामले, सरकार करेगी सख्त कार्रवाई।
धर्मांतरण के बयान को लेकर एडिशनल डीसीपी का बयान, संबंधित लोगों और बच्ची से पूछताछ जारी, फिलहाल जबरन धर्मांतरण का खुलासा नहीं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज, जागृत हिंदू मंच ने थाने में दिया आवेदन, सेना को लेकर ट्वीट का विरोध। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा को लेकर दर्ज शिकायत पर एडिशनल डीसीपी का बयान, ट्वीट के खिलाफ थाने में आवेदन, सेना का मजाक उड़ाने का आरोप, जांच के बाद कोई कार्रवाई होगी। गुजरात के चुनाव प्रचार में होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बैठक, कहा हमें भारत माता के मंदिर का करना है निर्माण। कटनी में मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में डकैती के मामले में शुभम तिवारी और अंकुश साहू नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी, ये सभी बिहार के रहने वाले। कटनी मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लूटकांड में बड़ी कार्रवाई, 2 युवक पकड़े गए, भीखमपुरा से पकड़े गए युवकों से सख्ती से पूछताछ जारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एमपी को पुरस्कार, एमपी को बेहतरीन राज्य का 3रा पुरस्कार, एमपी के उत्पादों को भी मिली तारीफ। अभिनेता अभिषेक बच्चन फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंचे सीहोर, तहसील कार्यालय में 2 दिन होनी है शूटिंग, कुर्ता पायजामा और गले में गमछा डाले नजर आए अभिषेक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात में किया प्रचार, भावनगर जिले के पालिताना में की जनसभा, कहा लोकतंत्र में मतदाता सबसे ज्यादा मजबूत। रायपुर में ईडी की छापे की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट, ईडी और आईटी की कानूनी कार्रवाई का स्वागत, पूछताछ की वीडियोग्राफी की मांग। गुजरात में प्रचार करने गए सीएम बघेल पर बीजेपी का तंज, अरुण साव ने कहा जहां प्रचार करने गए वहां का परिणाम देखा, भानुप्रतापपुर में किया जीत का दावा। केंद्र से छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति के 500 करोड़ मिले, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल। रायपुर में प्रदेश भर के निकायों के ठेका कर्मचारियों की हड़ताल, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर में धरना, नियमित करने और निगम से सीधे भुगतान की मांग। बालोद जेल से कैदियों के भागने के मामले की जांच तेज, दुर्ग जेल अधीक्षक एसएस तिग्गा पहुंचे बालोद, जेल की दीवार फांदकर हुए थे 2 कैदी। रायपुर में डंपर ने पीजी की छात्रा को कुचला, अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत, हादसे का सीसीटीवी आया सामने। रायपुर में रिंग रोड भाटा गांव के पास सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 1 शख्स की मौके पर मौत, 2 अलग अलग हादसे में 3 की गई जान। रायपुर में सड़क हादसे में आरक्षक दंपत्ति की मौत, आरक्षक विजय राजपूत और आरती राजपूत की गई जान, बिलासपुर से धमतरी लौट रहे थे दंपत्ति। पिंडरा मरवाही के करगी कला में सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच टक्कर में 1 यात्री की मौत, कई घायल, सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। राजनांदगांव में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 82 लाख रुपए का गुटखा बरामद, सोमनी थाने के जोरा तराई का मामला। सूरजपुर के एनएच 43 पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों में से 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार चालक मौके से फरार। सरगुजा में 6 साल के मासूम की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, पारिवारिक रंजिश के चलते की थी भतीजे की हत्या, धौरपुर थाना क्षेत्र की घटना। अंबिकापुर में अपहरण कर छात्र की हत्या के मामले में खुलासा, पुलिस ने चचेरे भाई को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। कोरबा में युवक की गला दबाकर हत्या, हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को सड़क पर लिटाया गया, पुलिस ने पटवारी बनकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बालोद के दल्ली राजहरा थाना इलाके में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा, 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, रजही गांव में हुई थी युवक की हत्या। कांकेर में नाबालिग को भगाकर ले जाने और रेप करने का आरोपी गिरफ्तार, पखांजूर पुलिस ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार, परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई। कोरबा में संपत्ति विवाद में भाइयों ने किया बहन को परेशान, बहन ने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी की कोशिश, मिट्टी का तेल छिड़कर पहुंची थी थाने, पुलिस के सामने आग लगाने की कोशिश। अंबिकापुर में एटीएम कार्ड बदलकर युवक के खाते से 80,000 की ठगी, पीड़ित ने कोतवाली थाने में दर्ज करवाई शिकायत, पुलिस पड़ताल में जुटी। बलरामपुर जिले के राजपुर में 130 बोरी अमानक धान जब्त, एसडीएम ने बूढ़ा बगीचा धान खरीदी केंद्र पर की कार्रवाई, नमी वाला पुराना धान बरामद।
कवर्धा जिले के वनांचल में रहने वाले लोगों ने पहाड़ को काटकर बनाई सड़क। भेलकी और अधचरा गांव में जाने के लिए नहीं थी सड़क, अब गांव में जा सकेंगे वाहन। राजनांदगांव में मनाया गया 74वां एनसीसी दिवस। एनसीसी के छात्रों ने किया मार्च पास्ट, कई खेलों में दिखाए अपनी प्रतिभा के जौहर। कोरबा के लाल ने किया कमाल, अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। खिलाड़ी राजेंद्र का हुआ जमकर स्वागत। किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ के नाम 4 मेडल। कांकेर के पखांजूर के कोटरी नदी के तट पर बॉलीवुड फिल्म शबरी की शूटिंग। अभिनेता राजपाल यादव की बायोपिक है शबरी। सोमवार को आएंगे, सोमवार यानी आज आएंगे राजपाल यादव। पेंड्रा के मरवाही में बस और ट्रक के बीच टक्कर, दुर्घटना में एक की मौत, कई घायल। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।